ममता बनर्जी से घबरा गए ज्ञानेश कुमार। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की धमकी दी जा रही है। आधी रात को मोदी और शाह की इमरजेंसी मीटिंग शुरू होती है। दरअसल दोस्तों, दिल्ली ने ममता बनर्जी को क्या चेतावनी दी है, बताऊंगी आगे आपको सब कुछ, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल का चुनाव 3 महीने के भीतर है और SIR को लेकर के, वोट चोरी को लेकर के ममता बनर्जी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की अलायंस की लड़ाई जो है वो चरम पर जा पहुंची है। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल का जो कैडर है वो ये दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कि बंगाल में इमरजेंसी लागू कर दिया जाए। अब दोस्तों, आज ममता बनर्जी को एक भारी भरकम चिट्ठी जो है वो चुनाव आयोग की ओर से भेजा गया है। एक चिट्ठी लिखी गई है जिसमें एक तरीके से साफ साफ मेंशन किया गया है, सांकेतिक तरीके से मेंशन किया गया है कि अगर आपने ज्यादा मामले को बिगाड़ा तो पश्चिम बंगाल में इमरजेंसी यानी राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा। दरअसल पश्चिम बंगाल के चुनाव को हर हाल में भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहती है और इसके लिए फिर एक बार चुनाव आयोग काम पे लग गया है। और इन सब कुछ के बीच ममता बनर्जी लगातार चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार का नाम लेकर के ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी लिख रही हैं। वहीं अब चुनाव आयोग की ओर से एक चेतावनी भरी लेटर जो है, चेतावनी भरी चिट्ठी जो है वो लिखी गई है। क्या हुआ? दरअसल पश्चिम बंगाल की स्थिति को एक अलग तरीके से प्रोजेक्ट करने की कोशिश मीडिया, IT सेल और भारतीय जनता पार्टी के आला कमान कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की फिराक में है मोदी शाह। बाकायदा इसकी भयंकर चर्चा भी हो रही है। दोस्तों, हाल ही में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जो हैं आनंद बोस, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि अगर ऐसा चलता रहा तो हमें राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ जाएगा। और आज इलेक्शन कमीशन की ओर से जो चिट्ठी ममता तक पहुंची है वो भी कुछ कहीं ना कहीं इसी चेतावनी को दर्शाती है। बंगाल में CEO ऑफिस पर बड़ी सुरक्षा चूक हुई, चुनाव आयोग सख्त हुआ, पत्र लिखकर दी चेतावनी। भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिलकर के पश्चिम बंगाल में जिस ऑपरेशन को अंजाम देने की ये दोनों मिलकर के कोशिश कर रहे हैं उसमें राष्ट्रपति शासन लागू करना किसी भी समय पॉसिबल है। दरअसल चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में अपने अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर के गंभीर चिंता जताई है। हाल ही में हुई घटना के बाद कोलकाता पुलिस को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ज्ञानेश कुमार के अनुसार 24 नवंबर 2025 को चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पश्चिम बंगाल के दफ्तर में बड़ा एक सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, जिसकी मीडिया में भी रिपोर्टिंग हो रही है। अब बंगाल में कुछ भी हो जाए उसकी रिपोर्टिंग होगी। हाँ, पश्चिम बंगाल में कितने BLO की मौत हुई है, कितने BLO ने खुदकुशी की है, बूथ लेवल ऑफिसर्स का जो विरोध है, वो जो खुदकुशी कर रहे हैं, इसका कोई रिपोर्टिंग गोदी मीडिया के एंकर नहीं करेंगे और ना ही चुनाव आयोग को इससे फर्क पड़ता है। ममता बनर्जी ने इस खुदकुशियों को लेकर के लेटर लिखा है जिसका जवाब ज्ञानेश कुमार ने नहीं दिया, लेकिन ज्ञानेश कुमार ने ममता बनर्जी को इलेक्टोरल ऑफिसर की सुरक्षा में थोड़ी चूक क्या हुई उसे लेकर के भारी भरकम चिट्ठी लिख डाली। यह घटना सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर खामियों को उजागर करती है, लेटर में लिखा गया। चुनाव आयोग का कहना है कि उस समय मौजूद CEO है यानी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है वो ऑफिस की सिक्योरिटी स्थिति को संभालने में सक्षम नहीं लग रही है। यानी ममता बनर्जी की सरकार ने जो पुलिस को तैनात किया है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की सिक्योरिटी के लिए, वो सिक्योरिटी सही से काम नहीं कर रही है। प्रशासन, पुलिस, ममता की पुलिस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात की जाए, उनके मुताबिक जो ऑफिसर हैं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है, उनकी सुरक्षा में ममता की पुलिस अच्छे से काम नहीं कर रही है और इसके लिए किसी भी हद तक चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जा सकते हैं। अब दोस्तों, अंदर ही अंदर ये खबर चल रही है, बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट
कई जगहों पर इस बात की जोरों शोरों से चर्चा है। और जैसे मैंने आपको कहा कि बंगाल के राज्यपाल ने बंगाल में जो भाजपा कैडर है, भाजपा कैडर के जो बड़े बड़े नेता हैं, जिसमें हाईकोर्ट के पूर्व जज गांगुली साहब भी हैं, जिन्होंने हाल ही में कहा कि सबसे पहले तो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करा देना चाहिए और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कराने के बाद इसे मतलब चुनावी प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए और चुनाव को कराना चाहिए। बिना राष्ट्रपति शासन लगाए हुए, बिना इमरजेंसी लगाए हुए पश्चिम बंगाल में चुनाव कराना पॉसिबल नहीं है। यही मांग भाजपा कैडर, यही मांग पश्चिम बंगाल के राज्यपाल करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर के अंदर खाने की खबर यह निकल के आई है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की एक हाई लेवल की मीटिंग भी हुई है, इसे लेकर के कि क्या पश्चिम बंगाल में जो स्थिति पैदा हो रही है, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी हो या ममता बनर्जी हो, एसआईआर को लेकर के पश्चिम बंगाल में कहीं पर भी चुनाव आयोग को मौका टीएमसी और ममता बनर्जी नहीं दे रही है। इसके लिए जो स्थिति पैदा हो रही है, जो मतलब खबरें निकल के जो आ रही है, जो हलचल पैदा हो रही है, उसमें क्या हम चुनाव करा सकते हैं? क्या उसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी? क्योंकि दोस्तों ममता बनर्जी के लिए बहुत ही सपाट है कि अगर आप गुंडागर्दी पर उतरेंगे तो मेरी पार्टी भी गुंडागर्दी पर उतरेगी। आप अगर अच्छे तरीके से, निष्पक्ष तरीके से चुनाव लड़ने का हमें मौका देंगे तो हम अच्छे से, निष्पक्ष तरीके से, शांत होकर के चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आपने अगर बंगाल की जो एनवायरनमेंट है उसे अगर बदलने की कोशिश की तो हम भी खेला करेंगे आपके साथ। ये कल ममता बनर्जी ने साफ तौर पर बांग्ला भाषा में कह दिया है। अब दोस्तों, आज इलेक्शन कमीशन ने ममता बनर्जी को जो चिट्ठी लिखा है उसमें साफ है कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, जॉइंट सीईओ, डिप्टी सीईओ तथा दफ्तर के अन्य कर्मचारियों की सुरक्षा अब ममता बनर्जी के हाथ में रखना या ममता बनर्जी की पुलिस के हाथ में रखना, चुनाव आयोग इसके बारे में सोच रहा है। चुनाव आयोग पूरी तरीके से विश्वास हो, भरोसा हो वो पश्चिम बंगाल की पुलिस पर, ममता की पुलिस पर जता नहीं पा रहा है कि कहीं उनके इलेक्टोरल ऑफिसर्स के साथ कुछ खेला ना हो जाए, उनके साथ कुछ दुर्घटना ना घट जाए। और दोस्तों, क्या ये मोहरा बना करके, इस पूरे सिनेरियो को एक मोहरा बना करके पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने के बारे में भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान सोच रही है? दरअसल दोस्तों, चुनाव आयोग ने घटना को बेहद गंभीर बताया है। मीडिया ने किस तरीके से इसे रिपोर्ट किया है वो भी मैं आपके सामने रख देती हूं कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया गया है कि वे सीईओ, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर में तैनात सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें, चाहे वो दफ्तर में हो, घर में हो या आने जाने के दौरान। उनकी सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। चुनाव आयोग का स्पष्ट संदेश है कि हम इलेक्टोरल ऑफिसर्स की सुरक्षा को लेकर के कोई समझौता नहीं करेंगे, जिसका पलटा जवाब देते हुए ममता बनर्जी ने सवाल पूछ लिया कि चलिए, अच्छी बात है कि आप अगर इलेक्टोरल ऑफिसर्स की सुरक्षा को लेकर के चिंतित हैं, तो जो बीएलओ मारे जा रहे हैं, जो बूथ लेवल ऑफिसर्स खुदकुशी कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, उनके बारे में आपकी सोच क्या है? क्या आप उनकी जिंदगी को लेकर के, उनकी सुरक्षा को लेकर के जरा सा भी आपको कंसर्न नहीं है? ये ममता बनर्जी ने आज सवाल पूछा। इधर ममता बनर्जी मीटिंग कर रही है कि पश्चिम बंगाल में इमरजेंसी लागू करना, पश्चिम बंगाल की सरकार सही तरीके से सरकार चला नहीं रही है, एक अराजकता फैलाने की पूरी कोशिश पश्चिम बंगाल में हो रही है दिल्ली दरबार द्वारा। और उधर ममता बनर्जी मीटिंग में बैठ रही हैं और इधर देर रात को खबर ये निकल के आई कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की भी कोर लेवल की एक मीटिंग हो रही है, हाई लेवल की एक मीटिंग हो रही है, जहां पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करके बंगाल में चुनाव कंडक्ट कराने के बारे में आलाकमान सोच रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी चिट्ठी में क्या कहा है? उन्होंने यह भी कहा है कि पश्चिम बंगाल में चुनावी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, सभी संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा तैनात की जाए और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स ऑफिस की सुरक्षा को शीर्ष पर रखा जाए, यानी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी लिस्ट में रखा जाए। अब मीडिया से एक तरह से नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश हो रही है कि पश्चिम बंगाल में कुछ भी ठीक नहीं है, ममता बनर्जी के कार्यकाल में अराजकता चारों तरफ फैली हुई है, ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल में इलेक्टोरल ऑफिसर्स को काम करने नहीं दे रही है, उनकी पार्टी गुंडागर्दी कर रही है। अब ऐसे में बिना राष्ट्रपति शासन लगाए पश्चिम बंगाल में
चुनाव पॉसिबल नहीं है। यही चुनाव आयोग भी कहीं ना कहीं दर्शाने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए चेतावनी के साथ ममता बनर्जी को आज लेटर लिखा गया है। और इधर दिल्ली दरबार तो मीटिंग पे मीटिंग करे जा रहे हैं ताकि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, पूरी तरीके से कब्जा जो है, कंट्रोल जो है वो केंद्र के हाथ में हो, ममता बनर्जी की एक ना चली और इसी तरीके से एन केन प्रकरण चुनाव को वो जीत सके। फिलहाल दोस्तों, इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है पश्चिम बंगाल में अगर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए तो वो लोकतांत्रिक तरीके से उस चुनाव को कंडक्ट किया जाएगा? क्या उस चुनाव को आप लोकतांत्रिक चुनाव मानेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। जिस तरीके से विपक्ष को दबोच कर, पकड़कर, हर जगह से गला घोट कर बस चुनाव को चुनावी नाम दे करके कराया जा रहा है कि देखिए हम तो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे खेल कुछ और ही चल रहा है। एक ही पार्टी का दबदबा, एक ही पार्टी की गुंडागर्दी और एक ही पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव आयोग विपक्ष के साथ जिस तरीके का बर्ताव कर रहा है, इसे आप किस अंदाज में देखते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।